नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान को और उनके प्रमुख सैन्य अभियानों को। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम चौहान और गढ़वाल जो संघर्ष है उसको। गढ़वाल भी एक वंश है। तो जिस तरीके से अपना राजस्थान है, तो यहाँ पर यूपी में एक जगह है कन्नौज, और उस कन्नौज में था उस समय गढ़वाल वंश का शासन, गढ़वाल वंश। और यहाँ का शासक था जयचंद। इधर अजमेर और इधर दिल्ली। अजमेर में शासन था चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज का। तो अब देखिए, कन्नौज और अजमेर यानी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य जो संघर्ष का कारण था वो क्या था। तो अगर पृथ्वीराज रासो की माने तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के ही समय दिल्ली के शासक थे अनंगपाल तोमर। इसकी दो पुत्री थी, एक तो थी कर्पूरी देवी और एक थी सुंदरी देवी। तो इन्होंने कर्पूरी देवी का विवाह तो कर दिया यहाँ पर सोमेश्वर से, क्योंकि उस समय सोमेश्वर गुजरात में ही थे पृथ्वीराज के पिता। और एक का विवाह, सुंदरी देवी का विवाह कर दिया कन्नौज के शासक विजयपाल से, जो विजयपाल था जयचंद गढ़वाल के पिता। अनंगपाल तोमर था निसंतान, मतलब निपुत्र था, निसंतान नहीं, निपुत्र, उसके कोई पुत्र नहीं था। और वो पृथ्वीराज चौहान से शुरू से ही इम्प्रेस थे। उनके चरित्र को लेकर, उनकी बुद्धि को लेकर, उनके गुणों को लेकर वो शुरू से ही प्रभावित थे। तो उन्होंने दिल्ली का राज्य है वो दे दिया पृथ्वीराज चौहान को। तो इस बात से जयचंद गढ़वाल है उसके मन में द्वेष पैदा हो जाता है कि भाई नाना जी ने मुझे नहीं दिया राज्य, आधा तो देते कम से कम, पूरा की पूरा किसको दे दिया, पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। तो इस वजह से इन दोनों में द्वेष पैदा हो गया। अब देखिए आगे चल के होता क्या है कि इस जयचंद की एक पुत्री होती है और उसका नाम है संयोगिता। उस जयचंद की बेटी का नाम है संयोगिता। ये संयोगिता जब वयस्क होती है तो ये इस पृथ्वीराज से प्रेम करने लगती है। ये वर्णन है पृथ्वीराज रासो के अनुसार कि ये संयोगिता इस पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगती है। हालांकि इसने पृथ्वीराज चौहान को देखा नहीं था, बस उसके किस्से सुन सुन के ही इसको प्रेम हो गया था। अब जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज से हर बात में पीछे रह जाता था। हर बात में इनकी आपस में कोई भी झगड़ा होता था किसी भी तरीके से, तो हर बात में ये जयचंद पीछे रह जाता। तो इस बार मतलब ये इससे द्वेष रखता था पृथ्वीराज चौहान से, बहुत तगड़े वाला। तो इसने जब इसकी बेटी वयस्क हुई तो इसने पृथ्वीराज को नीचा दिखलाने के लिए अपनी बेटी का स्वयंवर रखा और तमाम रियासतों के शासकों को बुलाया। लेकिन इसने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को इसे यहाँ पर नीचा दिखाने का मौका था। तो ये चाह रहा था कि पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर मुझे नीचा दिखाना है। कोई नहीं साहब, यहाँ पर आराम से इनका स्वयंवर की तैयारियाँ होती हैं। लेकिन संयोगिता को जब पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया गया है तो इसे बहुत बुरा लगा। उसके ऊपर से जयचंद ने क्या किया कि जब स्वयंवर में जो भी स्वयंवर की व्यवस्थाएं थी, वहाँ के गेट पे, मुख्य गेट पर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लगवा दी। तो स्वयंवर शुरू होता है तो संयोगिता हर एक 3 चक्कर लगाए, उसने 3-4 चक्कर लगाए, हर एक शासक की अच्छे गुण बताए वहाँ पर दरबार में कि भाई ये फलानी रियासत के शासक है, इनके ये गुण हैं, ये ऐसे बलशाली है, ऐसे शिरोधार्य है, वीर है, प्रताप है। लेकिन इनको संयोगिता को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनके मन में तो कौन था, पृथ्वीराज चौहान। जब इसका पता लगा संयोगिता को कि गेट पे द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति रखी है, तो ये जाके और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति में ही उनके गले में माला डाल देती हैं। जयचंद क्या करता है कि अपनी बेटी संयोगिता को, इस बात से गुस्सा हो गया जयचंद, अपनी बेटी को जो है एक महल में बंद कर देता है। धीरे धीरे ये बात पहुंचती है एक भाट के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के पास कि ऐसे ऐसे बात हो गया, जयचंद गढ़वाल की जो कन्नौज के शासक है उनकी पुत्री ने और ऐसे ऐसे कर दिया है। तब पृथ्वीराज चौहान अपने दरबारी कवि चंद्रवरदाई से कहते हैं कि आप कैसे भी करो, किसी भी तरीके से मुझे वहाँ पर कन्नौज ले चलो। तो पृथ्वीराज चौहान को बहुत समझाया चंद्रवरदाई ने कि वहाँ जाना अच्छा नहीं है, वो जयचंद है बहुत शक्तिशाली दुश्मन है और हमारा वहाँ से फिर बच के आना मुमकिन नहीं है और फिर हम जा भी नहीं सकते। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी ज़्यादा ही उनसे रिक्वेस्ट की तो वो बेस बदल के
और ले गए पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ। तो इस तरीके से वो ले गए वहाँ पे, और वहाँ जाकर फिर जयचंद को भी शक हो जाता है, डाउट हो जाता है पृथ्वीराज चौहान की। तो चंद्रप्रदाय की तो उन्होंने बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, तो इस वजह से उनका बहुत आदर सत्कार किया। लेकिन उनके पृथ्वीराज चौहान जो उनके सेवक के रूप में गए थे, उनके हावभाव को देखकर, उनके नैन नक्श को देखकर जयचंद को शक हो गया कि भाई मान ना मान ये पृथ्वीराज चौहान है। लेकिन वो कह नहीं सकता था स्पष्ट रूप से कि अगर बाय द वे पृथ्वीराज चौहान नहीं हुआ तो फिर मेरी बेइज्जती, पहले ही बहुत बेइज्जती हो गई है। लेकिन उसने निगाह रखने के लिए बोल दिया कि इस पर निगाह रखो, ये कौन है। धीरे धीरे भेद खुल जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान ही है। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो और भी कुछ इंटरेस्ट बात बताते, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट, केवल एक पृष्ठभूमि थोड़ी सी उसको बता दो, वही ठीक है। तो फिर पता लग जाता है कि पृथ्वीराज चौहान है ये। तो जयचंद सैनिक भेजता है, जहाँ इन्होंने डेरे डाल रखे थे, पृथ्वीराज चंद्रप्रदाय के लिए डेरे डाल रखे थे, वहीं पर सेना भेजता है। दोनों सेनाओं में युद्ध होता है। युद्ध होता है तो युद्ध में से पृथ्वीराज चौहान निकल के उस महल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर संयोगिता को कैद कर रखा था, और संयोगिता को वहाँ से उठा के और वो आ जाते हैं फिर दोबारा से बैटल फील्ड में। तो वहाँ पे जो मुख्य मुख्य सामंत सरदार हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए, इनको लेकर दिल्ली की तरफ जाइए और हम इनको रोकते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जाने से मना कर देते हैं कि नहीं, ये सब जो सारा संकट है मेरी वजह से आया है, मैं आपको इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन सामंत सरदारों ने जब ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो फिर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए, और उनके कुछ सामंत सरदार मारे गए थे इसमें, क्योंकि पृथ्वीराज जयचंद की सेना भी बहुत विशाल थी, बहुत शक्तिशाली शासक था। तो उसको रोकते हुए, उसका प्रतिरोध करते हुए पृथ्वीराज के बहुत सामंत और सरदार मारे गए थे। तो इस तरीके से फिर पृथ्वीराज चौहान ले जाके पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर विवाह करते हैं। बताया जाता है कि इसी जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, और जब इसने सैनिक सहायता देने का वादा किया लेकिन दे नहीं पाया, तो 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद घेड़वाल को मारा था मोहम्मद गौरी ने। तो यहाँ से चौहान और घेड़वाल संघर्ष से जो प्रश्न बनते हैं अमूमन दो ही बनते हैं। एक तो ये कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन घेड़वाल शासक कौन था, जयचंद घेड़वाल। घेड़वाल और चौहानों के जो वैमनस्य का कारण था पृथ्वीराज के समय, वो क्या था, संयोगिता था। संयोगिता का हरण हुआ तभी तो जाके ज़्यादा और लड़ाई हुई थी, क्योंकि मुख्य कारण यही था। दिल्ली का राज तो उसने बीज बोया था, जो दिल्ली का राज पृथ्वीराज चौहान को दिया ना, विद्वेष का बीज बोया था। लेकिन इसने तो जो संयोगिता हरण कर ली, तो ये तो एक तरीके से विस्फोट हो गया एक तरीके से इस विद्वेष का। तो आपको मुख्यतः याद रखना है कि संयोगिता हरण। तो ये है चौहान और घेड़वाल संघर्ष। इज दैट क्लियर?